स्टूडेंट वेलकम टू अजमेरी एकेडमी। तो इसमें हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दिए हैं। अगर वो वीडियो बेसिक वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी होंगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उसको पहले देख लो, ठीक है ना। और बाद में ये वाली वीडियो आप देखना शुरू करो, क्योंकि कैसा है कि जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है ना, तब तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमने उसमें अच्छे से बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालना है और कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो सपोज z इक्वल्स टू a प्लस i इंटू बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इक्वल्स टू a इंटू i इंटू बी, i मीन्स आयोटा, ठीक है ना। अब ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया कि ये रियल पार्ट होता है और ये b जो होता है ना, ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू 3 प्लस 4i, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि रियल पार्ट ये 3 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4 है। अब अगर हमें इसका मॉडुलस अगर फाइंड करना है, मॉडुलस का मतलब मॉड, ओके, तो मॉडुलस अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले स्क्वायर रूट ले लेना है और स्क्वायर रूट लिखने के बाद आपको क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना है। अब देखो रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर है, रियल पार्ट का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है, तो यहाँ पर लिखना है बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। ओके, तो आप ऐसे ही फाइंड करेंगे मॉडुलस ऑफ जेड। ओके, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने एग्जाम्पल लिया ना, इसका मुझे मॉडुलस फाइंड करना है या मॉड फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे आपको देखना है, रियल पार्ट क्या है 3, यहाँ पर लिखेंगे आप 3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, तो यहाँ पर लिखना है आपको 4 स्क्वायर। ओके, इसका कैलकुलेशन कर लेना है। देखो कैलकुलेशन में क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 यानी कितना होता है 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी क्या होता है 25 होता है। ओके, तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना आता है 5। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है ना। इसका यूज क्या होता है, इसका हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम इसको एक बार वापस देख लेंगे, ठीक है ना। इसका भी यूज होता है, इसलिए आपको उसमें यूज हो जाएगा, तो वो पढ़ लेंगे। देखो और कोई एग्जांपल ले लेंगे, सेकंड एग्जांपल देखो, कोई एक एग्जांपल सपोज z इक्वल्स टू 8 माइनस 6i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -8 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देना। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो -6 है, यहाँ पर ऑब्जर्व करो, क्योंकि आप इसको अगर लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 प्लस -6 इंटू आयोटा। ये रियल पार्ट हो गया, तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ओरिजिनल इस टाइप पे होता है। अब ये हो गया हमारा, ठीक है ना, इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे मॉड z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो हमने 36 लिख लिया। अब यहाँ पर लिख लेंगे मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है 100, तो 100 लिखेंगे। मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 मींस 10, तो ये आता है 10। तो ये हो चुका है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसको आप अच्छे से उतार लो। हम क्या करेंगे, बाद में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और बाद में उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये उतारो स्टूडेंट। देखो हमें नेक्स्ट पढ़ना है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि z इक्वल्स टू a प्लस i इंटू बी, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
ए यानी रियल पार्ट होता है, बी यानी इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है ना। जो आई के साथ आता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। अब जो कॉन्जुगेट होता है ना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉन्जुगेट को आप जेड बार करके डिनोट कर सकते हैं, जेड बार, ठीक है ना। अब जेड बार कैसे लिखेंगे, जो रियल पार्ट रहता है वो एज इट इज रखना है, ओके। और ये जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं ना, इसकी साइन चेंज कर देना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब अगर हमें ये कॉन्जुगेट लिखते समय पहले हमने ए लिख लिया, और ये जो प्लस है, प्लस के बाद में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आई इंटू बी। यानी आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है, ओके। आप फॉर एग्जांपल करके देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 × i। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, तो जेड बार करके लिख लेना, और रियल पार्ट आपको एज इट इज रखना है, तो यहाँ पर एज इट इज रखेंगे, और 4 के साथ में आ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर यानी इमेजिनरी पार्ट हो गया ना ये, तो इमेजिनरी पार्ट की आपको साइन चेंज कर देना है, 4i माइनस में लिख लेना बस। नेक्स्ट देखो z = 1 - i है, ओके। इसका अगर हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है तो z बार = 1 - i, इसको क्या लिखेंगे, ये रियल पार्ट ऐसे ही रखो, सेम इमेजिनरी पार्ट की आप साइन चेंज कर दो, ये -i है तो यहाँ पर क्या करेंगे, +i करके लिखेंगे, सिर्फ साइन चेंज करना है, ओके। रियल पार्ट एज इज, इमेजिनरी पार्ट है, और साइन चेंज कर देना है। z = -3 - 4i ऐसे है, तो आप इसको क्या करेंगे, देखो z बार = -3 करके लिख लेना, -3, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करेंगे तो ये कितना होता है, +4i। बाद में क्या करेंगे, देखो z = -3 + 2i। अगर कोई इक्वेशन ऐसे है, इसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते समय ऐसे लिखेंगे, z बार = रियल पार्ट आप एज इट इज रखो, -3 तो -3 लिखो, और यहाँ पर +2i है तो इसका आपकी साइन चेंज कर देना है, -2i करके लिख लेना है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज के बाद में एग्जांपल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये सारा चैप्टर ही इजी है, इसमें आप अच्छे मार्क कवर कर सकते हैं। साथ में हम अब क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो स्टूडेंट हमें नेक्स्ट पढ़ना है कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे आपको यहाँ पर दिया है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 वी हैव, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करो क्या है, तो z1 एंड z2 जो भी रहेंगे, z1 और z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मॉडुलस ऑफ z1 × z2 अगर फाइंड करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड z1 और इंटू मॉड z2 करके आप लिख सकते हैं, सेम ही आंसर आता है दोनों का। तो सेकंड है, देखो z1/z2, ओके, और इनका अगर मॉडुलस फाइंड करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, z1 मॉड सेपरेट ले लेना और z2 का मॉड सेपरेट ले लेना, और इनका बाद में डिवीजन कर लेना, ठीक है ना। प्रोवाइडेड, आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि मॉडुलस ऑफ z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये मॉडुलस ऑफ z2 जो है, जो 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर 0 आता है, ओके, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये याद रखना है। थर्ड नंबर क्या है कि z1 × z2, अगर ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है ना, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, z1 बार × z2 बार, ओके, ऐसे लिख लेना। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर, z1 / z2, और इसका बार दिया है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट का बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो आप क्या करेंगे, z1 बार लिख लेना डिवाइडेड बाय z2 बार करके लिख लेना, ठीक है ना, z2 इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट नंबर 5 ऑब्जर्व करो कि ये है z1 + z2, और इसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, z1 बार + z2 बार करके लिख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देना है, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस करके लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यही है सिंपल प्रॉपर्टी, ओके। इसके बाद में कुछ एग्जांपल पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी हमें कैसे यूज करना है, तो ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या कोई नंबर दिया जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो करके, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर सपोज लेट z इक्वल्स टू a प्लस i इंटू बी, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी z इनवर्स होता है, ओके, z इनवर्स। तो आपको पता है कि z इनवर्स को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/z करके लिख सकते हैं, पता है ना, 1/z। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, z की वैल्यू क्या है, a प्लस i इंटू बी, ओके। अब ये तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया आपको, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं हम, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो आप पहले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने है, रियल पार्ट एज इट इज रखो और इमेजिनरी पार्ट की क्या करना है, आपको साइन चेंज कर देना है। इमेजिनरी पार्ट ये है लेकिन यहाँ पर प्लस साइन है, तो प्लस साइन है तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस भी आ जाएगा, ओके। और इसी नंबर से आपको क्या करना है, a माइनस आई इंटू बी वापस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये जो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है ना, यहाँ पर न्यूमरेटर में और एज यूजुअल डिनोमिनेटर में वैसे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 1 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखो 1 इंटू ए प्लस ए माइनस आई इंटू बी यानी a माइनस आई इंटू बी होता है, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे आता है, ठीक है ना। अब ये जो बी स्क्वायर है इसको आप सेपरेट कर दो, सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम a माइनस आई इंटू बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर यानी कितना होता है, आई स्क्वायर यानी -1 होता है, तो -1 करेंगे और b है तो यहाँ पर लिखेंगे b का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 1 इंटू बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, सो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस आई इंटू बी डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू बी स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये किसकी वैल्यू आ गई, देखो z इनवर्स की वैल्यू मिल गई आपको। अब क्या करेंगे आप, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर आप सेपरेट कर दो, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो z इनवर्स इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस आई इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इस टाइप भी लिखेंगे। यहाँ आप ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं, ठीक है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इनवर्स इक्वल्स टू a माइनस आई इंटू बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये z इनवर्स है, ओके, इक्वल्स टू a माइनस आई इंटू बी यानी a प्लस आई इंटू बी है ना, यहाँ पर क्या है इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो गई, इसका मतलब रियल पार्ट तो एज इट इज है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो गई, इसका मतलब इसका क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते समय यहाँ पर लिखेंगे z बार करके, ओके। और ये जो नंबर है z यानी क्या है a प्लस आई इंटू बी करके है, ठीक है, a प्लस आई इंटू बी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आप मॉडुलस फाइंड करो, मॉडुलस ऑफ z यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या भाई i आने वाला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट अगर हटाना है तो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, ओके। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी क्या है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं और इसकी वैल्यू ये है, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो है ये आप इधर मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर इनटू z इनवर्स इक्वल्स टू z बार, ठीक है। अब z इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं आप, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू z इनवर्स को आप इधर आप ला के इधर आप ऐसे डिवाइड में ला सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में नहीं, इधर लाए तो डिवाइड में आ गया।
अब z इनवर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूमरेटर में, तो z स्क्वायर इक्वल्स टू z इंटू जेड बार। ओके, तो ये फार्मूला हो जाएगा, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। अगर आपको, ठीक है ना, अगर आपको कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, कोई नंबर दिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी ये फार्मूला यूज करके हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको अगर कोई एक नंबर गिवन है, देखो यहाँ पर लिख लेंगे हम z इक्वल्स टू 1 प्लस 2i, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, यहाँ पर ऑब्जर्व करो a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू कितनी है 2 है। तो आपको अगर z इनवर्स फाइंड करना है, तो z इनवर्स फाइंड करने के लिए a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a मतलब 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर i लिख लेना, और यहाँ पर आपको पता है b आएगा ऊपर b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b यानी कितना है 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ये ऐसे लिख लेंगे। सो z बार z इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर यानी 4, 1 का स्क्वायर यानी 1, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू आई ने कितना होता है 2i, या 2 करके लिखेंगे, और ये तो 5 आता है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और ये लिखेंगे i। इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसा आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है ना, या फिर आप ये फार्मूला यूज करके भी आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला यूज करो या ये फार्मूला यूज करो, सेम ही है, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है ना, ये फार्मूला यूज करके भी ला सकते हैं आप, ठीक है ना, ये फार्मूला मेन है क्योंकि ये फार्मूला भी यूज करके आप आंसर ऐसे ला सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी फार्मूला यूज करो, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना।